कुछ तेरा हो जाएगा, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी, फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने आज का जो टॉपिक बाबा ने हमें दिया, उपराम था। उपराम अवस्था बेहद का बैराग क्या और कैसे बनाएं। तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा की लाइफ स्टोरी याद आती कि बाबा ने, और ये बहुत इम्पोर्टेंट, मैं जब इस पे सोच रहा था तो मुझे लगा सबसे इम्पोर्टेंट जो संकल्प आया कि उपरामता। ब्रह्मा बाबा ने इस ज्ञान में शिव बाबा के प्रवेशता से पहले ब्रह्मा बाबा का जीवन आम जीवन था। फैमिली, बिजनेस, सब कुछ। और वो बहुत ही सक्सेसफुल, ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन।
तो उनको बाबा ने जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तब उनका वैराग आना शुरू हुआ। तो उपरामता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आवश्यक जो चीज है वो है प्राप्ति की समझ। कई बार हम सोचते कि छोड़ना पड़ेगा, उपराम नहीं हो पा रहे। जैसे कल भी हमारा ये टॉपिक जब डिस्कस हो रहा था तो उसमें भी यही क्वेश्चन आ रहा था कि हाँ, उपराम नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। तो हम अगर वापस 1936-35 में जाएं तो उपरामता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी प्राप्ति, प्राप्ति की समझ, प्राप्ति का निश्चय और प्राप्ति का नशा। अगर हमें प्राप्ति की समझ नहीं कि क्या मिल रहा है और उसका निश्चय नहीं है। इस हफ्ते बाबा ने चौथा निश्चय, इस हफ्ते की मुरलियों में, साकार मुरली में मंडे को या ट्यूसडे को बाबा ने कहा था निश्चय कि आप क्या बन रहे हैं। एक निश्चय मैं कौन, एक बाबा कौन, एक ड्रामा, और चौथा निश्चय बाबा ने कहा प्राप्ति का निश्चय। अगर प्राप्ति का निश्चय नहीं तो पढ़ाई नहीं करेंगे, विधि से नहीं करेंगे, ठीक से नहीं करेंगे। अब उपरामता में भी यही है कि अगर हमें प्राप्ति की समझ, प्राप्ति का निश्चय, प्राप्ति का नशा नहीं है तो उपरामता खालीपन में बदल जाती, मजबूरी में बदलती, मेहनत में बदल जाती। और ये हम सबको इसका अनुभव है। किसी चीज को छोड़ने के लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं, मन को मार रहे हैं, छोड़ते हैं फिर पकड़ते हैं, तो उसका अर्थ क्या है सोचना। तो उपरामता खालीपन में बदल रहा है अगर, तो इसका अर्थ है कि हमने उस चीज से उपराम नहीं हुआ है। वो है जो बाबा कहते हैं हठ योग। हठ से हमने उसको छोड़ा है। लेकिन बाबा कहते हैं उपरामता है ज्ञान से। अगर हठ से उपरामता करी तो खालीपन आ जाएगा। तो जितनी प्राप्ति का रियलाइजेशन उतना ही उपरामता नेचुरल स्वतः है। तो एक एग्जाम्पल याद आता है कि किसी बच्चे से, और ये सब हमको अनुभव है, किसी बच्चे से कोई खिलौना लेना हो तो क्या करते हैं? तो उसको दूसरा खिलौना देते कि इससे खेलो, वो नहीं। और वो अपना प्रिय खिलौना तब तक नहीं देता जब तक उसे कोई नई चीज हाथ में ना दी जाए। एग्जैक्टली सेम हमारा है।
जब उस बच्चे को नई चीज की प्राप्ति होती है, उसकी रियलाइजेशन होती है, महसूसता होती है, खींच होती है, तो वो पुरानी चीज से 1 सेकंड में उपराम, सबसे प्रिय उसका जो टॉय होता है वो उसको छोड़ देता, नहीं चाहिए। 2 बच्चे झगड़ रहे एक खिलौने पे, तो एक नई चीज वहां पे लाई जाती है, और जिस बच्चे को उस नई चीज की प्राप्ति का खींच होती है वो उसको छोड़ देता। तो ऐसे ही नहीं छोड़ता, ऐसे ही छोड़ेगा तो वो रोता ही रहेगा। हट से छुड़वाओगे तो वो रोता रहेगा, याद आता रहेगा उसको, 10 दिन बाद भी आपसे पूछेगा कि वो कहाँ है। लेकिन अगर उसको प्राप्ति से छुड़वाओगे तो वो उसको याद भी नहीं करता। देखो कैसे मन का खेल है ये, मन का और बुद्धि का, कि उपरामता का आना अपने मन में, बुद्धि में उस प्राप्ति का सबसे पहले समझ, और फिर निश्चय, और फिर नशा, तो उपरामता तुरंत आ जाती। तो इस बात पर सोचना है कि मुझे मेरी प्राप्ति का निश्चय कितना है। अगर नहीं है तो आपका मन आपको बार बार क्वेश्चन करता है। मन का काम है सोचना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मन आपको क्वेश्चन करता है कि क्यों नहीं खाना है, क्यों उसको छोड़ना है, क्यों इन चीजों से अलग रहना है। ये मन के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर हमारी बुद्धि उस समझ, तभी कहते हैं प्राप्ति की समझ, मन में समझ नहीं होती है, बुद्धि में होती है। निश्चय बुद्धि में होता है, इसलिए निश्चय मन नहीं, बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि। क्योंकि बुद्धि फैसला करती तुरंत, मन आपको कहता है क्यों नहीं खाना है, क्यों उसको छोड़ना है, क्यों अलग रहना है, क्यों वो नहीं देखना है, क्यों नहीं सुनना है, क्यों नहीं मूवीज देखनी है। ये मन के क्वेश्चंस आते हैं हर तरफ से, हर दरवाजे से आते। लेकिन बुद्धि में जब प्राप्ति का निश्चय रहता है, प्राप्ति की समझ रहती है, तो हमारी बुद्धि तुरंत उसको जवाब दे देता है कि मुझे क्यों नहीं करना है, क्योंकि मेरी प्राप्ति इतनी बड़ी है कि ये सब छोटा। तो उपरामता बाबा ऐसा गहरा कनेक्शन हर मुरली में करते हैं। हर मुरली में बाबा एक लाइन जरूर बोलते हैं, और वो लाइन बाबा कहते हैं, देह सहित, देह के संबंध छोड़ मुझे याद कर। और उसका अर्थ है उपरामता। और मुझे याद कर क्योंकि बच्चे प्राप्ति बहुत बड़ी है, इसकी समझ अपनी बुद्धि में रख। हमेशा बाबा रहते हैं बुद्धि में रख, इसका निश्चय बुद्धि में रख। और यही ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन रहा। वो अचल अडोल क्यों रहे?
क्योंकि उनको इस बात का इतना निश्चय हो गया कि मैं कौन हूं और मैं क्या बनने वाला हूं। उस निश्चय और उस नशे ने बाकी सब उसके आगे फीका हो गया। मिलियनेयर थे बाबा, 15 से ज्यादा बंगले थे। उस जमाने में 1936 में लाखों का व्यापार था। और इतनी चीजों को एक झट से छोड़ना आम आदमी थे। तो उसके लिए निश्चय था और उस प्राप्ति की बाबा को समझ आ गई। तभी बाबा ने वो जो कहते हैं, अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। तो अलफ थे बाबा, तो इसमें बाबा ने कहा मेरे को अल्लाह मिल गया और बे को मिली बादशाही। तो उस प्राप्ति की रियलाइजेशन उपरामता तुरंत लाती है। अब ये हमें अपने आप से पूछना है कि मुझे अपने ऊपर निश्चय कितना है। इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए आत्मा को। तो इस बात की क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले इस बात की क्लैरिटी कि मुझे चाहिए क्या। अगर आत्मा ही नहीं चाहेगी तो कर्मेंद्रियां चंचल होंगी ही और आपको भटकाती रहेंगी। इसको बाबा भटकना कहते हैं कि वश में हो गए कर्मेंद्रियों के, आंखों के वश हो गए, देखते रहते हैं, सुनने के वश हो गए, जो पिछले हफ्ते भी हमने करा सबकॉन्शियस माइंड के क्लासेस में कि क्या देखना क्या नहीं देखना, सुनना बोलना, वश हो जाते। तो इस बात की क्लैरिटी हमें सबसे पहले चाहिए कि प्राप्ति क्या है। जब प्राप्ति होगी उसके ज्ञान से उपरामता लाने है। तो उपरामता क्या है? तो उपराम अर्थात बाबा कहते हैं कर्म करते, संसार में रहते, उसके प्रभाव व लगाव झुकाव से परे रहना। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि परे रहना तो परे कहाँ रहें? तो इसीलिए अब ये उससे जुड़ा हुआ है जो हमने पहले कहा कि उपरामता खालीपन नहीं है। अगर उपरामता खालीपन में बदला है तो वो हट की उपरामता है। और बाबा कहते हैं उपरामता ज्ञान से। तो अगर बाबा कहते हैं कि कर्म करते हुए, संसार में रहते हुए प्रभाव से, झुकाव से, लगाव से परे रहना, तो परे कहाँ रहना है? तो उसमें बाबा कहते हैं ऊपर अपने ब्रह्मलोक घर में, अपनी स्मृति में रहना। तो अपनी स्मृति में रहना
अपने को, अपने घर का, जैसे बाबा कहते हैं, घर को याद कर, उसमें रहना ही उपराम होना है। और ये उपराम स्थिति सुन्न स्थिति नहीं है, नील नहीं है कि एकदम खालीपन नहीं। इसमें आत्मा परमात्मा के साथ अपने घर में निवास करती, अर्थात प्राप्ति स्वरूप स्थिति। तो ये समझ हमको अपने में लानी, जैसे उपरामता ऐसे नहीं आती है, ला ही नहीं सकते, हट से हमारे को उपरामता नहीं आएगी, खिंचाव रहता है फिर। तो प्राप्ति स्वरूप स्थिति में अकेलापन नहीं है, बल्कि सर्व प्राप्ति का अनुभव में रहे। और वो तभी रहेगा जब हम उपराम, ऊपर में राम जो है उसके पास रहें। ये अर्थ है इसका। वो वाला राम नहीं, जैसे बाबा हमेशा वाणी में मुरलियों में कहते हैं, वो वाला राम नहीं, तीर कमान वाला राम नहीं बाबा। तो ऊपर राम के पास रहना, उपराम, तभी हम प्राप्ति स्वरूप स्थिति में रहते हैं, अकेलापन नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उपराम होना ये नहीं है कि हम वस्तु से अपने को अलग किया और सफर कर रहे हैं, या फोर्सफुली अपने को अलग कर रहे हैं, अंतर है। तो उपरामता है कि तुम्हें उस वस्तु से, उससे होने वाली प्राप्ति का खालीपन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे में खालीपन आया है उस वस्तु को, उस चीज को छोड़ने से, तो वो उपरामता नहीं है। इसलिए उपरामता ज्ञान से, कि मैं छोड़ता तो मेरी प्राप्ति बहुत है। मैं आज सुबह 3 बजे, 3:30 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, तो कोई मैं नींद की त्याग नहीं कर रहा। अरे मेरी तो प्राप्ति इतनी बड़ी है, नींद तो बहुत छोटी हो गई। दो व्यक्ति साथ साथ सोए हैं, एक उठ जाता है, दूसरा कहता है सो जा। अरे आराम कर, अभी तो 15 मिनट और पड़े हैं, सोते रहो। फिर उठता है, फिर दूसरा व्यक्ति कहता है अरे सो जाओ, 5 मिनट में उठते हैं। तो जो सोए जा रहा है और दूसरे को भी खींच रहा है, उसको प्राप्ति का अनुभव ही नहीं। बाबा हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं जो मेरे साथ टिका रहा, जिससे मेरा अमृत वेला हमेशा टाइम पर स्टार्ट होता है। और वो एग्जाम्पल बाबा कहते हैं, एक चाय वाला स्टेशन में सो रहा है, ट्रेन आती है, रात के 1 बजे हैं, 1:30 बजे हैं, 2 बजे हैं। जैसे ही ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकती है, 1 सेकंड नहीं लगाता, उठता है, चाय 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 चाय। तो बाबा कहते हैं उसको नींद का क्षण नहीं, ट्रेन आई नहीं, उसको ये भी नहीं पता कि वो नींद कर रहा था, उसके मुंह से बस चाय 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 निकलता है। क्यों?
चाहे कोई उससे चाय ले या ना ले, उसको पता नहीं कि कोई उसकी चाय लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन वो पूरी ट्रेन में घूमेगा चाय 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 करता हुआ। क्यों? क्योंकि उसको प्राप्ति प्राप्ति की समझ है कि मेरी एक चाय बिक गई तो मुझे 1 रुपया मिल जाए। वो उस प्राप्ति के लिए अपनी नींद को त्याग कर चाय 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 करता। और ये एग्जाम्पल मेरे साथ टिक गया। जब सुबह होती है अमृत वेला की, तो मुझे वो ऐसे होता है कि प्राप्ति है, उठो। तो वो त्याग त्याग नहीं रहता, प्राप्ति में बदल जाता। तो इस बात की समझ तब बाबा कहते हैं हठ से नहीं, हठ योग नहीं है, ज्ञान योग है, बुद्धि योग कहा। है ना? तो उपरामता का रहना, उपरामता का होना का आधार है प्राप्ति की समझ, प्राप्ति का निश्चय। तो इसमें इसको हमेशा ध्यान रखना, ये सोचना है अपने आप से, जैसे बाबा ने पिछले सैटरडे कहा था, अपने आप ही प्रश्न करो, अपने आप ही उत्तर दो, तब होता। और दूसरा बाबा कहते हैं कि उपरामता पलायन वृत्ति नहीं है। पलायनता, पलायनता अर्थात वॉक अवे, भाग जाना, छोड़ देना, अर्थात अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना, ये नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा, क्योंकि हम हमेशा, मुझे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं हम, उल्टा ज्ञान को पकड़ लेते हैं। जैसे बाबा ने कई बार कहा है कि उल्टा ज्ञान को नहीं पकड़ लेना। तो उपरामता पलायन वृत्ति नहीं, अर्थात अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, ये नहीं है। एक वो स्थिति होती है जब हम कर्मों से ही किनारा कर लेते हैं, अर्थात कर्म संन्यास कर लेते हैं, जिसको बाबा कहते हैं। ये पलायनता है, उपरामता नहीं है। बाबा ने कहा है कर्म संन्यास नहीं करना है, आप कर्म संन्यासी नहीं हो, आप हो कर्म योगी, अर्थात कर्म करते उसके प्रभाव से परे रहना, लगाव से परे रहना, अर्थात उसके फल से, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि कर्म बंधन और कर्म संबंध अंतर है। तो कर्म छोड़ने से कर्मातीत स्थिति प्राप्त नहीं होती। तो कर्म को छोड़ने से आपका आध्यात्मिक विकास भी रुकता है। बाबा कहते हैं कि आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग, अगर आप कर्म संन्यास करते हो तो आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हो सकते, आप में आत्मिक शक्ति भर नहीं सकती। तो ये काम सन्यासियों ने किया, सब छोड़कर जंगल चले गए, वहां जाकर
तपस्या करी। तो बाबा कहते हैं उससे आपकी आत्मिक वृद्धि नहीं होती है, आत्मिक शक्ति नहीं बढ़ती है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर आप उपराम होकर अपने कर्म करते हैं तो आपके जीवन को वो दिव्य बनाती है, कर्मों को महान बनाती है। तो हमें कर्मों से भागना नहीं है, कर्मों को महान बना और दूसरों को सिखाती। बाबा हमेशा कहते हैं गुण का दान, और गुण दान तभी होता है, कर्मों से होता है। तभी बाबा कहते हैं कि आप ब्राह्मण आत्माएं वो हैं जो अपने कर्मों से इस दुनिया में रहते हुए उसके बंधनों से मुक्त रहते हैं। तो ये उपरामता, लेकिन पलायन वृत्ति नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं। बाबा कर्म करते हुए उसके प्रभाव से परे रहना है, मुक्त रहना है। और वो कैसे, इसमें बाबा ने हमें युक्तियां दी हुई हैं। एक युक्ति जो बाबा ने दी है कि सेवा और ड्यूटी में फर्क है। अगर हम अपने सारे काम ड्यूटी समझकर करते हैं तो वो भारीपन होता है। घर में भी अगर हम अपने घर के काम करते हैं तो जैसे ही हम उसको ड्यूटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ड्यूटी समझकर करना है, तो उससे भारीपन आता है कि मुझे इतना सब करना पड़ता। लेकिन अगर हम सेवा समझकर करते तो बाबा कहते हैं उसमें अपनापन। तो परिवार में संबंध के कारण नहीं कि मैं माँ हूं या मैं पिता हूं, मुझे करना पड़ेगा। नहीं, बाबा कहते हैं परिवार के संबंध के कारण नहीं, लेकिन सेवा के लिए। सेवा समझोगे तो हल्केपन से काम करते रहोगे, ड्यूटी समझोगे तो भारीपन आएगा। तो इसीलिए आज की मुरली में भी बाबा ने हमेशा ये कहा कि अब घर जाने का समय है। तो ये जो स्मृति है ये हमको उपराम कर देती है। उपराम ऐसे करती, बाबा कहते कि जब हमें ये याद रहता है कि अब घर जाने का समय आ गया, तो मैं क्यों क्या और इसमें उलझ रहा हूं अपने आप को। तो इसमें उलझाना, अपने आप को उस आकर्षण में डाल देना, प्रभाव में डाल देना। तो इसीलिए वो प्राप्ति की समझ और प्राप्ति का निश्चय रहना जरूरी, तभी उपरामता आती। इसलिए बाबा कहते हैं समर्पणता, जो समर्पणता है वो उपरामता अपने आप लाती है। तभी बाबा ने इसको मर जीवा जन्म कहा, अर्थात कि जो इस जन्म में था, ज्ञान में आने से पहले, वो अब मेरा नहीं रहा, सब कुछ बाबा को दिया।
अब इसमें भी कई क्वेश्चंस आते हैं कि सब कुछ बाबा को दिया, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चल रही हैं, मेरा लौकिक जीवन चल रहा है, इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? कि सब बाबा का, इसको प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं, उसका बाबा एक सुंदर उत्तर देते हैं कि सब बाबा को सौंप दो, अर्थात मैंने बाबा को दिया, उसको प्रैक्टिकल में लाने का अर्थ ये है कि तुम अपनी बुद्धि को समर्पित करो। और बुद्धि का समर्पण होने का अर्थ है कि तुम मेरी श्रीमत पर चलना शुरू कर दो, ऐसे छोड़ नहीं देना है किसी को। वो बाबा ने नहीं कहा, लेकिन बाबा ने ये कहा कि अब अपनी बुद्धि को मेरे उससे चलाओ, जो मैं रोज तुम्हें बताता हूं। मीठा बोलो, धीरा बोलो, दुआएं दो, दुआएं लो, ये करो। जिम्मेवारी निभाते हुए आसक्त हो जाते हैं। लेकिन उसमें अगर हम अपने अनासक्ति को लाना है, वो कैसे लाना है? कि बाबा करवा रहा है, इतना निश्चय होना चाहिए कि मुझे बाबा ने चुना है, ये कोई यूं नहीं है। तो बाबा हमेशा कहते हैं, अपने आप को आप, आज की मुरली में बाबा ने 2 बार कहा कि ये सिर्फ आप ही हो जिनको ये ज्ञान मिला है, बस आप ब्राह्मणात्मा ही हो। ऊंच ते ऊंच हो, देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण बाबा ने रखा। एक भगवान कह रहा है कि आपको, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करने में नंबरवार। तो आज मम्मा की मुरली में एक लाइन थी कि जितना जो परमात्मा को समझता है, उतना उसके ऊपर चलता है। इसलिए नंबरवार बाबा कहते हैं कि नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि जितना जितना आप मुझे समझते हो, आप उतनी ही श्रीमत पर चलते हो, है ना? कि ये चीजें कर लेता हूँ, ये रहने देते हैं, ये करता हूँ, ये रहने देते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो जिम्मेवारी है उसको निभाते हुए अनासक्त रहना, कि करावनहार करा रहा। और यही युक्ति ब्रह्मा बाबा ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करके दिखाया। तो फॉलो ब्रह्मा बाबा। हमेशा बाबा कहते हैं कि ये करना है, कि देखो कि ये प्रैक्टिकल में हुआ है। कोई ये शास्त्रों में, गीता में लिखी हुई बात नहीं है कि हाँ कईयों ने कहानियां लिख डाली कि हाँ ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कितनी एग्जाम्पल्स हैं जब उन्होंने, हमारे को पता है कि कैसे सब सौंप कर निश्चय में, और वो बेफिक्र रहते थे। तो बुद्धि का समर्पण, अर्थात कोई और स्मृति अपनी ओर खींचे नहीं। कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि अपनी अवस्था ऐसी बनानी है कि कोई और याद ना रहे, और वो उपरामता से लिंक है। क्योंकि अगर हम चीजों की लगाव, झुकाव, प्रभाव में रहेंगे तो वो उपरामता नहीं, वो खींच रहा है। कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे खींचती रहती है?
तो इसी तरह बाबा कहते हैं साधनों का उपयोग उसको भी उपराम वृत्ति में रहकर करना, कि साधन है लेकिन साधना को भंग ना करें। तो बाबा कहते साधना की वृत्ति सारे दिन अपने साथ रखनी। हमारा मन छोटी छोटी आवश्यकताओं में, जरूरतों में भटकाता रहता कि ये नहीं है, वो नहीं है। तो बाबा कहते हैं मन का लगाव होना ये छोटे विचार हैं, विशाल बुद्धि बनना है। अर्थात हर साधन का उपयोग अवश्य करो। बाबा हमेशा कहते हैं जरूर करो, आपके पास है जरूर करो, लेकिन उपराम वृत्ति के साथ। अर्थात है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक। तो बाबा हमेशा कहते हैं विनाशी चीजों को अविनाशी आत्मा का साथी नहीं बना। इस चीज की अटेंशन रखनी है कि विनाशी वस्तुओं के कारण अविनाशी आत्मा की स्थिति को भंग ना करें। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट जो बाबा ने कहा कि विनाशी वस्तुओं के कारण अविनाशी आत्मा की स्थिति भंग ना हो जाए। कई बार हमने देखा है कि हमारी स्थिति छोटी छोटी बातों से ऊपर नीचे होती है। कुछ चीज नहीं है तो हमारी स्थिति एकदम नीचे गिर जाती है। तो विनाशी चीजों को अविनाशी आत्मा का साथी नहीं बनाना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि परिवार है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, सब करना है। बच्चों को स्नेह देना है, धन कमाना हमारा कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आसक्त नहीं होना। अंतर है दोनों में कि कहाँ हम झुके हुए उसी में घुसे हुए, क्योंकि जरूरतें इतनी ही होती हैं बस, लेकिन उसको बढ़ाना ये हमारे मन में होता कि कितना उसको ऊपर नीचे करना है। तो बाबा जो साधनों का कहते हैं वो हमेशा बाबा ने एक चीज अटेंशन में लाते हैं कि चीजों को यूज करना होता। यूज करना है, उसके प्रभाव में नहीं आना। तो इस बात को हमेशा अटेंशन में रखना है कि मैं किस चीज की लगाव में या किसकी डिपेंडेंट हो गया। तो ये हमेशा याद रखना है कि मैं किसी चीज का डिपेंडेंट ना हो जाऊं। तो इसीलिए बाबा ने हमेशा हमको एक बात पर हमेशा अटेंशन खिंचवाई है कि किस चीज का, जो चीजों को हम यूज करते हैं, मेरापन नहीं है लेकिन यूज कर रहे हैं। साधन को यूज करना है उपराम रहकर।
तो अगर हम कई बार होता है कि हम पूछते कि क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो हमेशा उत्तर होता है कि ना हमें ज्यादा इन्वॉल्व होना है और ना ही हमें इस दुनिया को छोड़ना है और टोटल डिटैच होना है। तो बाबा कहते हैं दो एक्सट्रीम्स होती हैं, एक टोटल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और एक टोटल डिटैच्ड। लेकिन जो बाबा ने ब्राह्मण जीवन बताया, वो बाबा ने बताया बैलेंस इन दोनों के बीच में, ना ही पूरा इन्वॉल्व हो जाना है और ना ही पूरा डिटैच हो जाना है, छोड़ देना है, लेकिन एक बैलेंस, बाबा कहते हैं एक बैलेंस रखना है, कि इन दोनों का बैलेंस सिखाते हैं बाबा। तो ये लाइफस्टाइल बाबा का है कि बैलेंस कितना इन्वॉल्व होना चाहिए और कितना डिटैच। तो इसको बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा रहना। ये बैलेंस हमें सीखना है। ये कला है एक, जो बाबा कहते हैं जो हमें जीवन जीना सिखाती है कि कैसे हम इस चीज का बैलेंस बना के रखें, इन्वॉल्व भी रहें और डिटैच भी रहें, न्यारे और प्यारे। तो बाबा कहते हैं सच ये है कि ना ही कुछ तुम्हारा है और ना ही तुम किसी के मालिक हो। ये ट्रुथ है कि neither you own anything nor you possess anything। अब इसको हम अगर गहराई में लें कि बाबा ने ये, इसका अर्थ क्या है कि ना ही कुछ तुम्हारा है और ना ही तुम किसी चीज के मालिक हो। तो बाबा कहते हैं ओनरशिप वो होती है जो हमेशा साथ रहे। अगर कुछ तुम्हारा है तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। लेकिन जो भी अभी तुम्हारे पास है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। आप इस दुनिया में खाली आए थे, तो बाबा कहते ऐसे जाना है तो कोई भी चीज आप साथ लेकर नहीं जाओगे, अपने संस्कार ही साथ लेकर जा सकते हैं। तो उपरामता का अर्थ बाबा कहते हैं कि आप उसको यूज करते हैं। यू यूज देम बट यू डोंट ओन इट। अंतर है कि आप चीजों का इस्तेमाल करते हो लेकिन वो चीज आपकी नहीं है। अगर आपकी चीज होती तो आप उसको हमेशा अपने साथ रखते, अर्थात आप कौन? आत्मा। तो वो आत्मा के साथ जाती, लेकिन आत्मा के साथ कुछ भी नहीं जाता। देखो कितना गहरा है इसमें जो बाबा ने हमको बताया कि साधनों को यूज करो, हर चीज का यूज करो, इस्तेमाल करना, लेकिन आपका कुछ भी नहीं है। अगर कुछ आपका है या होता तो आप आत्मा उसको साथ लेकर जाती। आप अपने घर को यूज करते हो, उसको ओन नहीं करते हो। वो आपका घर नहीं है क्योंकि वो आपके साथ नहीं जाने वाला। तो ये वृत्ति, ये समझ अपने साथ रखनी है हर चीज के लिए, क्योंकि यही लगाव झुकाव जो है हमारे को भटका देता है। मेरापन, बाबा जो कहते हैं मैं और मेरा,
ये तुम्हें भटकाता है, भोगी बना देता है। तो भोगी नहीं बनना, योगी बनना। तो इस बात को देखो, और ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि जब मुझे पहली बार पता चली थी तो बुद्धि में एक अलग तरीके का सोच शुरू हो गई कि मैं तो यूज करता हूं, मेरा घर मेरा नहीं है, मैं इसको यूज कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे साथ नहीं जाएगा। मैं इसका मालिक नहीं, मेरी कार है, मेरी गाड़ी है, मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं इसको यूज करता हूं। तो ये बुद्धि में इस चीज से उपरामता आती है कि कोई भी चीज, तो बाबा ने कहा जो सच क्या है, सत्य क्या है? सत्य यह है कि ना ही कुछ तुम्हारा है और ना ही तुम किसी चीज के मालिक हो। तुम सिर्फ चीजों का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि तुम जब इस दुनिया से जाते कोई भी चीज आपके साथ नहीं जाती। आपका सिर्फ वो है जो आपके साथ चलता है। तो चीजों का इस्तेमाल करना, यूज करना, उस मैं और मेरेपन में अपने को भटकाना। तो इससे ही डिटैचमेंट आती। इसी को डिटैचमेंट भी कहते हैं, उपरामता। कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन आपकी वृत्ति ऐसी है कि मेरे पास वो चीज है ही इसलिए कि मैं उसका इस्तेमाल करूं। तो you have everything but your attitude is I am only to use it, not owning it. जब ये हमारी वृत्ति होती है तो इससे फ्रीडम आती है, मुक्त हो जाते हैं, हल्कापन होता है। क्यों हल्कापन होता है? क्योंकि फिर कोई डर नहीं रहता उसको लूज करने का। हम कहीं जाते हैं फ्लाइट में, हम फ्लाइट को यूज करते हैं और जैसे ही हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, हमें कोई मतलब नहीं उस फ्लाइट का क्या हुआ क्या नहीं हुआ या उसके बाद क्या होने वाला। हमने बस उसको यूज किया। कोई टैक्सी में भी जाते हैं, यूज किया। ट्रेन में जाते हैं, हमने ट्रेन को यूज किया, एक जगह से दूसरी जगह गए, उसके बाद हम एकदम ट्रेन से डिटैच हो जाते हैं। हमें कोई मतलब नहीं कि उसके बाद वो लेट हो रही है, यहाँ है, वहां है, कहाँ गई, कोई मतलब नहीं। क्योंकि हमें अपनी जरूरत से हमने उसको यूज किया और हम डिटैच हो गए। तो जब हमारी ये वृत्ति रहेगी कि मुझको इस चीजों का इस्तेमाल करना है, आई डोंट ओन एनीथिंग, आई ओनली यूज इट, तो वो हमारे को उपरामता लाती है, फ्रीडम लाती है, मुक्त करती है। औरों से, औरों के खिंचाव से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम दुनिया में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, रिश्तों से, रिश्तेदारों से, सबके साथ रहते हैं, लेकिन उनके बीच में रहते हुए अपनी पर्सनैलिटी को, हमारी धारणाओं को अपने साथ रखते हैं। और वो हम अपनी धारणाओं को हमारे साथ हम तभी रख सकते हैं जब हम
हर के प्रभाव से परे रहेंगे, फ्री रहेंगे। जैसे ही हम किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, हमारी धारणाएं, कर्तव्य, मर्यादाएं भंग होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं उपरामता की शक्ति चाहिए, और उस उपरामता की शक्ति की प्राप्ति का आधार है कि अपनी प्राप्ति की समझ, अपनी प्राप्ति का निश्चय। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले देह, फिर बाबा कहते हैं देह के संबंध। तो पहले देह भान से न्यारा, फिर देह के संबंधों से न्यारा। हम क्या करते हैं, हम देह के संबंधों से तो 1 सेकंड भी नहीं लगता न्यारा होने, लेकिन हम सिर्फ वो वाला पार्ट पकड़ लेते हैं तुरंत, कि हम संबंधों से 1 सेकंड में न्यारा होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला काम जो ब्राह्मण आत्माएं करती हैं ज्ञान में आने से, वो संबंधों से न्यारा होना शुरू हो जाती। लेकिन बाबा ने उल्टा कहा। बाबा ने कहा पहले देह से न्यारा होना है, फिर देह के संबंधों से। लेकिन हमने उसको उल्टा पकड़ा। हम देह के संबंधों से न्यारा होना शुरू हो जाते हैं, सबसे अलग होना शुरू हो जाते हैं, अपने को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये नहीं है। तो ये बड़ी ध्यान से समझने की बात जो बाबा कहते हैं कि पहले शरीर से न्यारी आत्मा रूप में स्थित होना है। पहले शरीर से न्यारे, उपराम बनना। तो इसको सोचना है हमने कि मैं पहले अपने देह भान से न्यारा हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं। क्योंकि इजी है संबंधों से और संबंधियों से न्यारा हो जाना, बहुत आसान है। लेकिन देह से न्यारा होना अभी भी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? और देह से न्यारा होने का अर्थ क्या है? देह भान से न्यारे होने का अर्थ जो बाबा कहते हैं, उसका अर्थ यह है कि अपने वैभव से न्यारा होना, पदार्थों से, जो साधन जो बाबा ने अभी पीछे हमने डिस्कस किया, साधनों से, चीजों से, मेरी पोजेशंस, इनसे न्यारा हम कितने हुए हैं? अपनी ईगो से, शान से, मान शान से हम न्यारे कितने हुए हैं? अभी तक उससे न्यारे नहीं हुए हैं, लेकिन संबंधों और संबंधियों से न्यारे हो चुके हैं। उनको हम अलग कर चुके हैं, लेकिन हम अपने आप से अभी तक न्यारे नहीं हो पाए। अभी भी हमारे वैभव हमें खींचते हैं। मेरी सोसाइटी में मेरी पोजीशन क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, कोई मुझे किस नजर से, नजरिए से देख रहा है। तो बाबा कहते कि पहले देह से उपराम बनो, अर्थात न्यारा बनो। अपने संस्कारों से उपराम बनो। क्रोध, लोभ, मोह, इतने जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे न्यारा बने। लेकिन हम जब संबंधों और संबंधियों से न्यारा होने लगते हैं, तो हमेशा कंप्लेंट आती है कि
बाकी सब तो सोच रहे हैं कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते। तो वो इसीलिए उनको वो आता है क्योंकि वो देखते हैं कि ये आत्मा हमारे से तो बात नहीं करती या हमारे से ठीक से नहीं मिलते हैं, अलग हो गए हैं, लेकिन अपनी देह से ये न्यारे नहीं हुए। इनके कर्मों में देह का न्यारापन नहीं है। वो ईगो, वो शान मान अभी भी इनके अंदर है। अगर वो साथ चलती है तो सब संबंधी, सब जितने भी लोगों से आप आइसोलेट हुए हैं, वो ये कंप्लेंट करेंगे। तो उपरामता बाबा कहते हैं, देह के पहले देह से उपराम बनना। तो इस बात का ध्यान रखना कि कैसे उपरामता की जो बाबा ने डेफिनेशन बताई है, या जो बाबा ने हर मुरली में उपरामता का ज्ञान होता है, लेकिन उसकी स्टार्ट होती है प्राप्ति से। अगर हमें अपनी प्राप्ति की समझ नहीं है तो उपरामता हमारे में नहीं आएगी। तो डिटैच होकर रहना, अर्थात कुछ भी मेरा नहीं है। तो अगर मैं डिटैच नहीं हूं, अगर मेरापन है, तो उसका बाबा कहते हैं सबसे पहला जो चेकिंग ये है कि कहीं ना कहीं मेरे मन में किसी के प्रति नेगेटिविटी है। अगर किसी के प्रति भी नेगेटिविटी है, इसका अर्थ है कि मैं डिटैच नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं डिटैच हूं तो मैं एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता हूं। तो ये चेक हमेशा करना है कि अगर मैं किसी संकल्प में, किसी चीज में फुल स्टॉप नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं अभी तक उपराम नहीं हुआ, डिटैच नहीं हुआ। अर्थात मेरा इसमें कहीं ना कहीं मेरापन है। तुरंत अपने देह को सामने लाओ कि मैं अपनी देह के भान से उपराम नहीं हुआ। मेरी ईगो अभी भी सामने आ गई और वो नेगेटिविटी मुझे फुल स्टॉप नहीं लगाने दे रही, और मैं व्यर्थ संकल्पों में घुसता चला गया। तभी हमेशा कमल पुष्प का आसन, ब्रह्मा बाबा का, आप ब्रह्मा की कोई भी मूर्ति देखते हैं या कुछ भी चित्र देखते हैं, ब्रह्मा को कमल फूल पर ही दिखाया गया। वो ही आसन है ब्रह्मा का, बस। और वो आसन है डिटैचमेंट का, कि जब तक हम डिटैच नहीं बन सकते, हम योगी नहीं बन सकते। बिना उपरामता के योग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो खींचता है, जो भी हमें नीचे खींच रहा है। तो हमेशा अपनी चेकिंग करनी है कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा लगाव झुकाव है जो मुझे नीचे खींचता है। और फिर ज्ञान से उससे उपरामता लानी, हट से नहीं लानी है, ज्ञान को सामने लाना। तो विष्णु के चतुर्भुज में भी एक अलंकार है कमल पुष्प। बाबा हमेशा कहते हैं कि हम विष्णु, ब्राह्मणों को बाबा ने विष्णु के जो 4 अलंकार हैं, वो ब्राह्मणों के अलंकार हैं, जिसमें एक अलंकार है कमल पुष्प। अर्थात
डिटैच रहना, उपराम रहना। तो 4 अलंकार जो हैं, एक है कमल पुष्प, एक है स्वदर्शन चक्र पिलाना, एक है शंख और एक है गदा। तो ये 4 अलंकार जो हैं वो ब्राह्मणों के 4 कर्तव्य, 4 अस्त्र दिखाते हैं कि ये चारों होने चाहिए। उपरामता होनी चाहिए, जो कमल पुष्प देते हैं, डिटैच्ड। फिर स्वदर्शन चक्रधारी होने चाहिए कि अपनी स्मृति, आप कौन है। तो उपरामता भी ये चारों से आती है। जब तक आप अपनी स्मृति प्राप्ति, अपनी प्राप्ति को अपने सामने नहीं लाते हैं, और वो प्राप्ति आती है जब आप स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, तो उपरामता नहीं आती। और ज्ञान, शंख, ज्ञान का शंख, और गदा जो विकारों से भगाती। तो ये चारों अलंकार जो विष्णु चतुर्भुज के बाबा कहते हैं आप ब्राह्मणों के हैं, जिसमें एक कमल पुष्प स्तंभान स्थिति। तो उपरामता रहती है कि हम साक्षी दृष्टा बन जाए। तो साक्षी दृष्टा होना, साक्षी दृष्टा आप तभी बन सकते जब हम उपराम रहते हैं, कि हम वी बिकेम एन ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ, कि डिटैच होकर इसको देख रहे, साक्षी होकर देख रहे। और वो क्या करता है, वो हमको मुक्त करता है कॉन्फ्लिक्ट से, डिस्ट्रैक्शन से। जब हम साक्षी दृष्टा होते हैं, भटकने से, आकर्षणों से, प्रभाव से, टकराव से, मन मिटाव से फ्री करता है। जब हम साक्षी होकर अपने आप को भी देखते हैं। लेकिन हमें इतनी शक्ति नहीं आती कि हम सिचुएशन में अपने आप को डिटैच कर सके। इसलिए राजयोग में डिटैचमेंट, वैराग, ये हमें भक्ति से अलग करता है। भक्ति में वैराग है कि एक सन्यासी एक पहाड़ पर जंगलों में चले गए, लेकिन राजयोग में बाबा कहते हैं वैराग जो है वो है आप कमल पुष्प पर बैठे हो। इसीलिए भक्ति और ज्ञान दो अलग चीज है। भक्ति में सब छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं सन्यासी, और ज्ञान में बाबा कहते हैं वहीं रहे, लेकिन अपने आसन को कमल पुष्प समान बना, अर्थात डिटैच। तो हमेशा कमल का फूल देखते हैं कीचड़ में होता है, लेकिन एक वाणी में बाबा ने कहा था कि अगर आप उसको कीचड़ से निकाल देंगे तो वो ग्रो नहीं कर सकता, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, मुरझा जाएगा। तो कीचड़ में रहकर लेकिन डिटैच रहना। कमल का फूल कीचड़ को किसी चीज में परिवर्तन नहीं करता है। तो कीचड़ क्या है हमारे लिए? बाबा कहते हैं ये संसार कीचड़ा जैसे। बाबा कहते हैं कि आप संसार को छोड़कर नहीं जा सकते, तो आप योगी बन नहीं पाएंगे।
लेकिन इस संसार में रहकर ही आपको योगी बनना है, क्योंकि आपके संस्कारों का परिवर्तन तभी होता है जब आप उसको यूज करते हैं। इसीलिए योगियों के, सन्यासियों के संस्कार परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि वो कर्म संन्यास करते जब हैं तो वो यूज नहीं करते। तो बेशक वो पवित्र रहते हैं, विकारों से अलग रहते हैं, लेकिन उनमें गुणों का, देवी गुण नहीं आते, गुणों की धारणा नहीं आती। तो बाबा कहते हैं कि जो कमल का फूल है वो कीचड़ को किसी चीज में परिवर्तन नहीं करता है। कीचड़ तो कीचड़ है, अर्थात ये संसार तो संसार ही रहेगा, लेकिन उस कीचड़ में जो न्यूट्रिशन है उससे कमल फूल की ग्रोथ होती है। और ये एग्जैक्टली हमारे लिए बाबा कहते हैं कि हम किसी सिचुएशन में हैं जो हमें पसंद नहीं है या परेशान कर रही है, तो वो हम उस कीचड़ में हैं। तो उस कीचड़ में, उस सिचुएशन में उस कीचड़ को देखो, लेकिन अब उसमें अपने आप को कमल पुष्प समान देखो, कि उस पोजीशन को समझ से, ज्ञान से उससे डिटैच होकर, साक्षी होकर उस सिचुएशन में देखो, और वो आपके गुणों को इमर्ज करता है। जैसे 2-3 दिन पहले भी बाबा ने कहा था, कोई क्रोध आप पर कर रहा है तो वो एक्चुअली में आपके संस्कारों को इमर्ज करने की कोशिश कर रहा है, कि मैं तो क्रोध कर रहा हूं, मैं तो विकारों के वश हूं, लेकिन आप तो देवात्मा हो। तो आपके संस्कार जो रहम दिल के हैं वो इमर्ज होने चाहिए। अगर उसके क्रोध करने से आपके संस्कार इमर्ज नहीं हुए तो आप भी वही हैं। तो ये कहते, इसको कहते बाबा कमल पुष्प समान, कि जो सिचुएशन आई है वो एक कीचड़ है, लेकिन उस कीचड़ में वो न्यूट्रिशन जो आप कमल फूल को चाहिए वो उससे खींचता है। लेकिन वो तभी खींचता है जब वो डिटैच रहता है। तो उसका क्रोध मेरे संस्कार को इमर्ज करता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो तुम्हारे साथ रहते हैं वो ही तुम्हारे बेस्ट टीचर हैं, क्योंकि वो एक हर पल आपको टेस्ट करते रहते हैं कि आप में ये संस्कार आया कि नहीं, आप में मधुरता है कि नहीं है अभी भी, आप मीठा बोल सकते हैं अभी भी कि नहीं, आप में क्रोध कितना है अभी भी कि नहीं। तो जो आपके साथ रहते हैं वो आपके बेस्ट टीचर हैं। निमित्त बनी वो आत्मा हमारे गुणों को इमर्ज करने के लिए, लेकिन अपने को कमल पुष्प समान डिटैच रखोगे तो ही हम उस गुणों को पकड़ सकते हैं। अगर हम डिटैच नहीं रखते हैं, उस सिचुएशन में उलझ जाते हैं, तो हम कमल पुष्प नहीं रहे, क्योंकि कमल ने अब कीचड़ को छू लिया। और कमल, जो भी कमल कीचड़ को छू लेता है वो जल जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए बाबा ने कमल पुष्प का हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि कीचड़ को आपने तनक भी छुआ तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी।
तो डिटैचमेंट हमें वो मुक्त करती है उस व्यू पॉइंट से, जो हमारा दृष्टिकोण है। एक तरफ झुकाव है, जैसे हम एक तरफ ज्यादा झुक जाते हैं, एक तरफ किसी की तरफ ले लेते हैं, किसी की फेवर ले लेते हैं। तो डिटैचमेंट हमें फ्री करता है, उपरामता हमें फ्री करती है। इस दृष्टिकोण को हमारे को लेकर आती है, हम किसी के ना इधर ना उधर। इसीलिए तराजू तराजू का एग्जाम्पल बाबा देते हैं कि आप तराजू देखेंगे, दो पलड़े हैं तराजू के, लेकिन दोनों पलड़ों का तराजू ठीक से उसको तोल रहा है, उसका आधार उसका कांटा होता है। कि जब तक कांटा ऊपर एकदम सीधा नहीं होता, आप कुछ लेने जाते, जब तक आप कांटे को सीधा नहीं देखते, आप कहते हैं अभी नापतोल ठीक नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं वो कांटा सीधा होना एकाग्रता है। कि जब हम एकाग्र बुद्धि होकर बाबा से कनेक्ट करते हैं, वो है कांटा। तब हम एक दो पलड़े को तभी हम बैलेंस कर सकते हैं, जब हम अपनी बुद्धि को बाबा के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। और उसका मतलब है हम सारी पिक्चर को देखें। इट मीन्स सीइंग द होल पिक्चर। जब हम साक्षी होते हैं तो कंप्लीट पिक्चर देखने में आती है, एक तरफा नहीं देखने में आता। तभी जब आप अपने आप को डिटैच होकर देखते हैं तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आती है कि सिचुएशन क्या थी और क्या हो रही। लेकिन ये जो शक्ति है, ये हमें बाबा से खींचनी है। वो शक्ति सिर्फ बाबा से हम खींच सकते हैं, अपने आप जनरेट नहीं होते। तो यहां आता है हमारे योग का प्रयोग, कि यहां हमें बाबा से कनेक्ट करना है। जब हम सिचुएशन में होते हैं तो हमें डिटैचमेंट, जब हम उपराम रहते, बाबा से कनेक्ट करते, तो हम उस शक्ति को खींचते। तभी हम फैसला कर पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना। एकाग्रता का कांटा जब तक ऊपर नहीं है, फैसला ठीक नहीं। तो डिटैचमेंट को लाने के लिए ये जो आर्ट है आत्मस्मृति का, बाबा से कनेक्ट करने का, तो जैसे बाबा कहते हैं गॉड कॉन्शियसनेस। परमात्मा अभिमानी बनना है, लेकिन उसके लिए आत्मा अभिमानी पहले। तो लवफुल और लाफुल का बैलेंस जब बाबा कहते हैं कि स्नेह और शक्ति का बैलेंस, हमेशा सिर्फ स्नेह है, प्यार है, तो बच्चा भी बिगड़ जाता है। हमने देखा हमारा स्नेह, अगर सिर्फ स्नेह रखते हैं बच्चों के साथ तो बिगड़ते हैं। लेकिन अगर हम बैलेंस रखेंगे स्नेह और शक्ति में, तो वो ग्रो करता है। तो लव और लॉ का बैलेंस हमेशा बाबा ने कहा। और लॉ है जो बाबा कहते हैं कि मेरे श्रीमत पर चलना, ये है लॉ। हमेशा इस बैलेंस को साथ में रखना। और ये तभी होगा जब हम गुणों को अपने सामने रखते हैं, और उसको योग कहते हैं। तो उपरामता का बीज है वैराग। तो जब तक वैराग नहीं होता, उपरामता नहीं हो सकती। ये दोनों चीजें अलग है। देखो, एक है उपरामता, एक है वैराग, और एक है साक्षी दृष्टा। ये तीन चीजें हैं जो तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। उपराम अवस्था होती है,
वैराग वृत्ति होती है और साक्षी दृष्टा स्थिति होती है। तो इन तीनों को साथ साथ चलाना होता है। तो उपराम अवस्था बनानी, जैसे बाबा ने कल कहा, ऐसी अवस्था बनानी है कि कोई याद ही ना रहे, अर्थात उपराम अवस्था बनानी। और वृत्ति वैराग की। तो वैराग वृत्ति कैसे आती? वृत्ति वैराग का अर्थ क्या है? तो वैराग वृत्ति का अर्थ जो बाबा ने कहा कि जो आज की मुरली में भी बार बार रिपीट हुआ कि सब कुछ खत्म होने वाला। अगर किसी को कहें कि अभी 30-40 वर्ष और हैं तो वैराग नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम किसी को कहें कि सिर्फ 6 मास पड़े हैं, फिर देखो वैराग कैसे आता। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसको कहते हैं वृत्ति, कि हमारी वैराग वृत्ति जो है वैराग की हो गई, कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। आप देखेंगे कोई अस्पताल में भी कोई आत्मा अगर बीमार हो जाती है तो उसकी वृत्ति वैराग की हो जाती है, कि उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। और जैसे ही वृत्ति वैराग की हो जाती है, उसको उपरामता आनी शुरू हो जाती है। अर्थात वो किसी चीज की लगाव झुकाव प्रभाव में नहीं आता, अवस्था उसकी उपराम की हो जाती है। ठीक है। तो वैराग वृत्ति जो बाबा ने कहा कि हमेशा अपनी वृत्ति ऐसे रहा, इसीलिए कि बाबा कहते हैं आपकी यात्रा पूरी हुई, अब घर चलने की तैयारी करो। इस स्मृति से बाबा हमको रोज शिक्षा देते कि वैराग को धारण करो, जिससे ये याद रहे कि वापस जाना। और जिसे ये याद नहीं रहता या ये निश्चय नहीं है कि वापस जाना है, वो कभी भी उपराम नहीं हो सकता। और बिना उपरामता के संपूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों अगर मन इच्छाओं में, प्राप्तियों में, वस्तुओं में ही उलझा रहेगा तो बाबा की याद कहां से आएगी? तो ऐसे कनेक्टेड है। जो बाबा ने कहा था, अवस्था ऐसी बनाई कि कोई और याद ना रहे। अब उसको अगर हम बैक ट्रेस करें कि कोई और याद तभी आता है जब हम उलझे हुए होते हैं, उसके लगाव झुकाव प्रभाव में हम पड़े हुए होते हैं। और उसके लगाव झुकाव प्रभाव में तभी पड़े होते हैं हम, क्योंकि हमारी इच्छाएं अभी वहां पर अटकी हुई हैं। और वो इच्छाएं अभी तक अटकी हुई हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी तो बहुत समय पड़ा। तो ये सारा बाबा ने ऐसे चेन ये कनेक्टेड है जो हमारे को इस समझ से उपरामता लाती है। तो वस्तुओं में ही उलझे रहेंगे तो बाबा की याद कहां से आएगी? अर्थात अपने को हम शुद्ध कैसे बना सकते हैं, पवित्र नहीं बना सकते। क्योंकि कीचड़ को टच किया तो अपवित्रता तो है ही। इसलिए बाबा कहते हैं समय को देखते हुए वैराग वृत्ति धारण करें। ताकि जब तक हम यहाँ हैं दुखों से दूर और ईश्वर के पास रहें। तो ब्राह्म बनना
एक बाबा ने एग्जाम्पल दिया था, उड़ता पंछी। अभी कुछ दिन पहले एक वरदान में था बाबा का, अगर आपको याद हो, कि उड़ता पंछी बन कर्म की इस कल्प वृक्ष की डाली पर बैठे हो, ऐसा कुछ था। तो उपरामता उड़ती कला को लेकर आती है। कि उड़ता पंछी बन हम कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर बैठे हैं, और अगर हम इस कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली को पकड़ के रखते हैं, अर्थात उस कर्मों के फल को पकड़ के रखते हैं, तो वो वाला पंछी उड़ नहीं सकता। अगर आप छोटे छोटे चिड़िया के बच्चों को देखते हैं, जब वो उड़ना सीखते हैं तो वो उस डाली को पकड़ कर रखती हैं। और जो बच्चा उस डाली को छोड़ता नहीं है, वो उड़ना नहीं सीख सकता। और जो बच्चा उस डाली को छोड़ के उड़ता है, फिर डाली पर बैठता है, छोड़ के उड़ता है, डाली पर बैठता है, उड़ने की तैयारी करता, वो ही उड़ना सीखता है। तो उसी तरह बाबा कहते हैं, उड़ती कला का अगर हमें अनुभव करना है, उड़ती कला में रहना है, तो हम इस कर्म रूपी डाली के बंधन में नहीं फंसे। कर्म बंधन में फंसना नहीं। अगर कर्म बंधन में फंसे तो हम उड़ नहीं सकेंगे, अधीन हो जाते हैं। कल या परसों के स्लोगन में था अधीनता, की आत्मिकता है तो अधीनता नहीं। तो हमेशा पूरे इसका बाबा ने हमेशा ये कहा कि अपने को किसी के कर्म के बंधन में नहीं बांधना। और फिर वह बाबा कहते हैं मोह का बंधन। तभी बाबा कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। गीता के 18वें अध्याय का ये जो 2 शब्द हैं, ये है अंतिम स्टेज। जो बाबा कहते हैं कि आपका अंतिम पेपर है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अर्थात अपनी जिंदगी एक कमल पुष्प के समान जीना शुरू करो, अपना लाइफस्टाइल एक कमल पुष्प के समान बनाना। मोह में फंसते, एक होता है मोह, एक होता है स्नेह, बहुत अंतर है। मोह होता है कि उसके वशीभूत हो जाते हैं, मोह है विकार, स्नेह है गुण। तो मोह और स्नेह में अंतर है कि मोह में वशीभूत होकर आप कुछ भी कर देते हैं, बच्चे को गलत आदतें सिखाते हैं। आज के जमाने में टीवी देखना, मोह के वश माँ बाप ने ऐसा टीवी दिखाना कि बच्चे फोन से, टीवी से जुड़े हुए हैं। और दूसरा है स्नेह। स्नेह में ज्ञान, कि आप उसके वशीभूत नहीं। स्नेह है लेकिन ज्ञान, ज्ञान के साथ। तो उपराम स्थिति आज जो बाबा ने कही कि सबसे पहले देह से, उसके बाद ही देह के संबंधों से उपराम होगा। लेकिन उपरामता लाने के लिए अपनी प्राप्ति को सबसे पहले ये
क्लैरिटी कि मेरी प्राप्ति क्या है, इसकी समझ, इसका निश्चय, तब उपरामता आती है। और फिर जो बाबा ने कहा कमल पुष्प का, कि अपने आप को डिटैच, जब तक हम कमल पुष्प डिटैच नहीं रखेंगे तब तक हम योगी नहीं बन सकते। तो डिटैचमेंट रखनी और साक्षी दृष्टा। तो साक्षी दृष्टा स्थिति में रहना है हमेशा। वैराग वृत्ति रखनी है। वैराग वृत्ति हमें, वैराग वृत्ति होती है जो वैराग है कि इस पूरी दुनिया से, द होल, उसको वैराग वृत्ति कहते हैं। वैराग, बेहद का वैराग बाबा कहते हैं, बेहद का। तो बेहद का वैराग लाना। एक होता है बाबा कहते हैं शमशानी वैराग। तो शमशानी वैराग है, वो होता है जो कुछ पल के लिए आया, कि किसी से मेरी आज झगड़ा हो गया, अनबन होगी, तो मेरे को उस व्यक्ति से, उस संबंध से वैराग आ जाता है थोड़े टाइम के लिए, और फिर थोड़े टाइम बाद वो वापस, उसको कहते हैं बाबा शमशानी वैराग। कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वैराग आया और थोड़े दिन बाद वापस फिर से चले गए, उसको कहते हैं हद का वैराग। कि कुछ हद के लिए, कुछ टाइम के लिए वो वैराग, लेकिन तुम्हारा होना चाहिए बेहद का वैराग। जब बेहद का वैराग होगा तब हमारी अवस्था ही उपरामता की हो जाएगी। तो उपरामता की अवस्था बनानी है कि हम हर चीज से अपने को डिटैच करके रखें। क्यों करके रखें? क्योंकि हमारी प्राप्ति को हमेशा सामने रखना कि मेरे को मिल क्या रहा है। अगर इसका निश्चय, नशा, समझ नहीं है तो उपरामता नहीं आ पाएगी, क्योंकि विराग भी नहीं आ पाएगा। तो दोनों नाव में अगर आप चलते रहेंगे कि दोनों हाथों में लड्डू, कि मैं ये भी करता रहूं और दुनिया का भी करता, दोनों नाव में पांव रखो, ये भी और वो भी। तो दोनों नाव में अगर पांव रखेंगे तो बाबा कहते हैं कि आप, दो नाव में पांव होता तो क्या होता है, चीर जाते हैं, ना यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते हैं। ना यहाँ पूरी खुशी रखते, ना इस ब्राह्मण जीवन की पूरी प्राप्ति, पूरी खुशी का अनुभव करते हैं, और ना ही लौकिक जीवन की, जो बाबा कहते हैं जो कलयुगी जीवन की, उसकी भी तुम खुशी नहीं महसूस करते। तो दोनों के मझधार में नहीं रहना, एक तरफ, या पूरा उधर जाओ या पूरा इधर आओ, दोनों नहीं कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि कमल पुष्प समान डिटैच और साक्षी दृष्टा स्थिति, हमेशा स्थिति, स्थिति होती है जो पल पल की होती है, अवस्था होती है कि ऐसी अवस्था बन गई कि अब फर्क ही नहीं पड़ा, नेचुरल हो गया। तो साक्षी दृष्टा की स्थिति रखनी है कि हमेशा हर चीज को, कोई भी सिचुएशन आती है, हर ड्रामा का कोई भी आता है, पहले अपने आप को डिटैच होकर देखो, अपने आप को, सिचुएशन को देखो, क्योंकि जब तक आप डिटैच होकर नहीं देखेंगे पूरी पिक्चर नजर नहीं आएगी। 3 घंटे की मूवी होती है, कोई अगर बीच में आता है और वहां पर कुछ झगड़े का सीन चल रहा है या गलत चल रहा है, तो वो आत्मा जो अभी अभी आई है वो कहती है अरे ये इसको क्यों मार, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसने इसको क्यों मार दिया, ये नहीं करना चाहिए। और जो दूसरी आत्मा साथ बैठी जो शुरू से देख रही है, वो उसको पूरी पिक्चर को, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव में उसकी पूरी पिक्चर है, और वो दूसरी आत्मा को कहती है
ये जो कर रहा है, ये जो मार रहा है, ये ठीक कर रहा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले ये हुआ था। अब देखो, जो आत्मा एक 5 मिनट के लिए बीच में आई है, उसको सिर्फ उतना ही दिखा, उतना ही पता चला, उसके हिसाब से उसने फैसला किया और अपना सुना दिया। लेकिन जिसने पूरी पिक्चर देखी, उसको वो सीन भी सही लगा। इसीलिए पूरा पर्सपेक्टिव अपने सामने रखना। तो इसमें एक एग्जाम्पल था, एक कहानी है कि एक बस में एक बच्चा, एक बाप अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहा था और वो बच्चा बहुत शोर मचा रहा था। कभी ये कभी वो, सारी बस वाले उससे तंग आ गए कि ये बच्चा शोर बहुत मचा रहा है, और वो उसके पापा को कह रहे थे, इसको चुप कराओ या इसको ये कराओ या वो कराओ, इसका टॉय बंद करो या कुछ करो। तो पहले तो उसके पिताजी ने सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। फिर उसके जो पिताजी थे उस बच्चे के, उसने उन बस में बैठी सब आत्माओं को कहा कि ये बच्चा 8 साल का है और अभी-अभी इसकी जो माताजी हैं, उनका देहांत हुआ है, और ये अपनी अभी-अभी हम उसकी माताजी का अंतिम संस्कार करते आए। जब ये कहानी सारी बस वालों को सुनाई गई, तो बस वालों ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि बच्चा शोर मचा रहा है, और एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो सब सारी आत्माएं उस बच्चे के साथ खेलने लग गई। तो इस कहानी का भावार्थ ये है कि साक्षी दृष्टा पूरी पिक्चर को अपने माइंड में रखना चाहिए। जब भी कोई सिचुएशन आती है, तो इसलिए बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बन। उसको मत देख कि ये आत्मा मेरे साथ गलत बिहेव क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कह रही है। पूरी पिक्चर को सामने रखना, तभी आप सही फैसला कर पाए। ठीक है, तो ये उपरामता। तो इसमें युक्तियां सिर्फ इतनी है बाबा की, कि निश्चय कितना है, समझ कितनी है, नशा कितना है। तो जब तक प्राप्तियों का नहीं होगा, उपरामता नहीं आएगी, और उपरामता खालीपन नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। उपरामता पलायन वृत्ति नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और जो आखिरी बात है उपरामता की, कि उपरामता रूखापन नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, खालीपन नहीं है। दूसरा, पलायन वृत्ति नहीं है, वॉक अवे नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। और तीसरा, रूखापन नहीं है, अर्थात उपरामता स्नेह। क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, इसलिए सभी के साथ पूर्ण स्नेह पूर्वक भी रहना है और उनसे अप्रभावित भी रहना है। रूखापन नहीं है। इस बात को अंडरलाइन जरूर करना कि जो ये बाबा ने कहा है कि इसी तरह किसी से नाराज होकर किनारा करना या उससे न्यारा हो जाना उपराम वृत्ति नहीं है। क्योंकि इस न्यारेपन में, इस किनारे में घृणा है, ईर्ष्या है,
इसका समावेश रहता है। लेकिन उपरामता बाबा कहते हैं वो दिव्य स्थिति है जिसमें शुद्ध स्नेह समाया होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं स्नेह और शक्ति का बैलेंस, किसी भी तरह का द्वेष का स्थान नहीं है, किसी भी तरह का ईर्ष्या घृणा का स्थान नहीं। तो उपरामता रूखापन नहीं, स्नेह में, सबके साथ स्नेह में रहना, इसको उपरामता कहते हैं। क्योंकि हम शांत स्वरूप हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि सिर्फ शांत स्वरूप नहीं हो, लेकिन उस शांत स्वरूप में आनंद, प्रेम, ज्ञान सभी समाया हुआ हो। तो इस बात को ध्यान रखना है कि उपराम हुए अगर हम, तभी हमेशा होता है कि परिवार में हम अलग अलग हो रहे या डिटैच हो रहे हैं, तो स्नेह में शांत आत्मा हो, लेकिन शांत के साथ आनंद, प्रेम, ज्ञान सभी समाया हुआ हो, तब वो उपरामता में रूखापन नहीं आता है, वो शुष्कता नहीं आती है, शुष्कपन नहीं आता है। तो स्नेह सहित उपरामता होनी चाहिए कि स्नेही भी हैं और अप्रभावित भी हैं। मोह होता है जो खींचता है, प्रभाव मिलाता है, लेकिन स्नेह अप्रभावित रखता है। तो इसका बैलेंस, तो ये तीन चीजें उपरामता की ध्यान रखनी है। ठीक है, तो किसी आत्मा का कोई क्वेश्चन हो? मैं सबको अनम्यूट करता हूं। कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। देखो उपरामता जो बाबा का ने इतना ज्ञान हमें इसी के लिए दिया कि हम न्यारे भी रहें और प्यारे भी रहें। इसी को बाबा कहते हैं कि उपरामता शुष्कता नहीं है, रूखापन नहीं है। पलायनता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना नहीं है। ठीक है, तो स्नेह की वृद्धि रखनी है और उपराम रहना। तो दोनों चीजें, सबका बैलेंस साथ रहेगा तो डिटैच रहेंगे, किसी भी लगाव झुकाव प्रभाव में नहीं आना। लेकिन उसका बीज वैराग्य होता है, उपरामता का बीज है वैराग। तो वैराग्य वृत्ति रखनी है हमेशा बाबा। तो अब हम अपने आप से, हर आत्मा हम अपने आप से पूछना है कि मुझे कितना इस प्राप्ति का समझ और निश्चय है। क्योंकि बाबा ने इसी आधार से उपरामता बाबा में आई बेहद की, इसी आधार से बाबा ने सर्व समर्पण किया कि मैं जो बन रहा हूं वो बहुत ऊपर है, इस लक्ष्य से। तो ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, तो सोमवार को मिलते हैं बाबा के योग में, और मंगलवार को बाबा मिलन है। तो मंगलवार को हमारा वरदानी योग नहीं होगा, तो हम बाबा से मिलन मनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं सोमवार को बाबा के योग के साथ। ओम
शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम ओम शांति शांति। भाई जी, ओम शांति। आपको भी थैंक यू, बाबा को भी शुक्रिया बाबा। तो बाबा ने आज ये टॉपिक, बाबा का एक संकल्प बाबा ने दिया था कि इस टॉपिक के साथ जो हम अलंकार हैं तो उसको हमेशा ध्यान रखना है। हम अगली क्लास जो है वो हम करेंगे कि अपने 5 स्वरूपों का कैसे अभ्यास करना होता है, कि स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है, उसको कैसे फिराना है और कैसे हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करें। तो हम भाई जी, अगली क्लास इस पर करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि चारों अलंकार जो हैं विष्णु के, जो बाबा ने दिखाए, जो ब्राह्मणों के अलंकार हैं, वो चारों अलंकारों की समझ होनी चाहिए। ज्ञान की तो सबको है कि शंख ज्ञान क्या होता, और गधा की भी सबको है कि विकारों को कैसे भगाना। लेकिन हम स्वदर्शन चक्र पर एक क्लास जरूर करते हैं कि कैसे हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास कैसे करना है, क्या अर्थ है उसका और कैसे हमें अभ्यास करना चाहिए। ठीक है? जी भाई जी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी। थैंक यू। ओम शांति कल्पना जी। Yes, yes. Thank you very much, Om Shanti. Enjoyed each and every word of yours, and that enlightened us. Very ओम much thankful. Om देखो, Shanti. सब बाबा की वानियों से है। तो मैंने जो बाबा की वाणी पढ़ी थी तो मैं लिख लेता था कि हर चीज का अर्थ क्या है, क्योंकि वो वो आपने पता इतनी नहीं अच्छी रहता। तरह उसको समराइज करके बताया ना कि हमारे भी माइंड में बैठ गया, अच्छी तरह बैठ गया। ब्रह्मता माने वैराग्य नहीं, और प्राप्ति क्या है वो मेन इम्पोर्टेंट। क्या प्राप्ति है वो, उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी तो क्षुल्लक तभी उसकी होगा। टाइमलेस हाँ, निकल जाएगी। और जैसे वो बच्चे का एग्जाम्पल है, उसको प्राप्ति होती है तभी छूटता है टॉय या कुछ भी। तो हमेशा बरोबर। ध्यान रखना है कि कुछ भी अगर सामने आती है जो हमने छोड़ा हुआ है, वो हमारे सामने फिर आता है, तो अपनी प्राप्ति का स्मृति सामने ले आओ, और फिर आपकी बुद्धि जो है तुरंत निर्णय कर लेगी, क्योंकि मन जो है हमेशा भटकाएगा। ये मन का काम है, करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। क्योंकि हम मन मनाभव अभी बाबा कहते हैं हुए नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मन को मेरे से जोड़े रखोगे तो ठीक रहोगे। दूसरा बेस्ट पार्ट आपने बताया कि हमको शुष्क नहीं होना है, प्यार से फैमिली वालों के साथ भी रूखापन नहीं। इंडिफरेंस नहीं बताना है, इंडिफरेंस नहीं बताया, सबने हंसे हाँ इस ऊपर होना है, इससे ऊपर होना है। हाँ, रूखापन नहीं है। हाँ, रूखापन है, बहुत रूखापन है, इम्पोर्टेंट है ये। रूखापन। हाँ, वो आ जाता है, वो आ ये जाता है। बहुत, ये दो चीजें जो है ना कल्पना बहन, ये दो चीजें ही हमने ज्ञान में नहीं समझी तो हम उल्टा बैलेंस करते हैं। बैलेंस हाँ बरकरार सकती है। प्राप्ति क्या है, हाँ, और एट द सेम टाइम फैमिली में रहना है तो रूखापन उनको नहीं लगना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हमारे साथ प्रेम से रहते हैं, समझते हैं, लेकिन दे लाइक दिस मच, दे गिव लेकिन प्रेफरेंस। हाँ, अनासक्त हैं, रहते हैं लेकिन हम अनासक्त रहते हैं। और दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना है, क्योंकि हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना होता है कि अरे ये तो मैंने बाबा पर छोड़ दिया होगा, अरे रिस्पॉन्सिब खाना बनाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, बाबा पे कहाँ छोड़ दिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि उपराम होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। ये 2-3 जो चीजें बाबा ने बताई हैं, ये मेन पॉइंट है अपरामता के। हाँ, समझ, मेरी फर्ज है करके नहीं, सेवा है करके करना है। हाँ, वो तो बहुत वो है बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया ड्यूटी लगा। का। हाँ, एक वो है। ये हमेशा, ये मैंने बहुत यूज किया है और मैं यूज रोज करता हूँ। घर के काम मैं भी बहुत करता हूँ, सब करता हूँ, सारे काम, मैं चाहे भी अब तक बर्तन। सब फर्ज समझ के कर रही थी, लेकिन हाँ आज से मैंने नया सीखा। हाँ, नहीं, भगवान ने सेवा करने का मौका दिया है तो सेवा तो प्रेम से होती है, तो ही उसका फल हाँ, होनी ही चाहिए। सेवा है मेरी, मैं ड्यूटी अब तक सब ड्यूटी समझ के कर रही थी, आज तो के वही बाद से कहते सेवा हैं बाबा ने। हाँ, देखो जो बाबा ने कहा, ड्यूटी समझकर भारीपन रहता है, सेवा समझकर करेंगे तो अपनापन, हल्का हल्का हल्कापन, पक्षी लेकिन उड़ता है उससे ना कोई ऐसे,
हाँ, अपनापन रहता है जो बाबा ने कहा। गुड ओके, थैंक्स अ लॉट, मे गॉड ब्लेस यू। ओम शांति। धीरे धीरे हमारे में ये उपरामता की जो अवस्था है वो हमारी बन जाएगी, लेकिन समझ हम तभी बाबा कहते हैं बिना ज्ञान के उपरामता खालीपन लेकर आता है। तो Yes. जैसे ही अपने आप में देखो कि अगर मेरे में किसी चीज को छोड़ने से खालीपन आया है तो इसका मतलब मैंने Correct. ज्ञान से उसको नहीं छोड़ा, तो समझ से छोड़ना है, तो वो खालीपन प्राप्ति की समझ हो ना तो हाँ। आराम से छूट जाता है। और दूसरी बेस्ट पार्ट व्हाट आई लाइक, यू नो, लोटस है तो कादव में ही खिलेगा। संसार का अगर कादव है फिर भी उसको छोड़ के मैं खिल नहीं सकती, अपने नहीं आप को खिल सकते। यहाँ निखार नहीं सकती। हाँ, उसमें रहते हुए अपने आप को निखारना है। निखारना है, उसमें रहते उन गुणों को निकालना। Many good things I learned. Thank you. ठीक है, Okay. ओम शांति, ओम शांति। तो चलो God bless सोमवार को you. बाबा Yes. के योग से मिलते हैं। ओम शांति। Thank you. Om Shanti. God bless you.